खैर करे, अभी तक साथ नहीं आया, देर हो गई। क्या परेशानी लग गई, रुखसती नहीं हुई, क्या हुआ? अब फोन तो करूं से जरा। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ बेटा, कहाँ हो आप? टाइम देख रहे हो? बाबा मैं जरा मजीद चचा के काम से बाहर जाने लगा था, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बेटा, मजीद साहब का ऐसा कौन सा काम रह गया जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ? वहाँ सब खैरियत तो है ना? मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। जी जी, सब खैर है, आप फिक्र ना करें। बस जैसे ही रुखसती होती है और निकाह होता है तो मैं आ जाता हूँ ना। क्या हूर का निकाह अभी तक नहीं हुआ है? लेकिन क्यों भाई? नहीं बाबा, एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा मसला हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बट जैसे ही हो जाता है मैं आ रहा हूँ घर। अच्छा चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत वहाँ है तो मैं आ जाता हूँ मजीद भाई के घर। नहीं बाबा, आपके आने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं हैंडल कर लूँगा। चलें, घर आके आपको बताता हूँ सारी तफसील से। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज। सॉरी जी, क्या कह रहे थे आप? साथ भैया, ये आज जो हो रहा है ना, ये हमारे काशी भैया की वजह से हो रहा है। क्या मतलब? मतलब कि काशी भैया ना हूरबाजी से बहुत मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत क्या, वो तो आशिक हुए हैं उनके, और उनकी शादी में कुर्सियां लगाए हैं, बहुत मेहनत करे हैं। अच्छा, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे काशी भैया की सुन ली और आखिर में हूरबाजी उनको मिली गई। काशी बेटा, अब हम जो बोले हैं हमारी बात मान लो। देखो, तुम हमारी बात ना मानोगे ना तो सब लोग हमको झूठा समझेंगे। आप तो सब कुछ जाने हैं दादी, फिर भी सबके सामने ये बात बोल दी। सारा हालात तुम्हारे सामने है बिटुआ। हमसे मजीद भाई का बेबसी ना देखा गया, इस वास्ते हम सोचे कि इसमें हूर बिटिया का कसूर? कसूर तो उस 2 नंबर लड़के का है जो शादी का वक्त भाग गया। आप ठीक बोले हैं दादी, लेकिन आप जानती हैं हूर जी हमको पसंद ना करें, और इस वक्त वो हमसे शादी कर भी लेवे तो इसमें उनका खुशी कहाँ हो गई? वो इस बंधन को सिर्फ एक बोझ लेवे, और बोझ चाहे कैसा भी हो दादी, ज्यादा देर तक धोया ना जाओ। हम एक बात बोले तुमको, देखो ये जो निकाह का 2 बोल है ना, ये अल्लाह का कलाम होता है 2 लोगों के लिए, और अल्लाह का कलाम में बहुत बरकत होता है, 2 लोगों को जोड़ देता है। हमारी बात याद रखना। तुम देखना, एक वक्त आएगा जब हूर बिटिया के दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो जाएगी। देखूर, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुझे अपने बाप की इज्जत प्यारी है या उस लफंगे की मोहब्बत? जानते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से कि फादी के बगैर मैं नहीं रह सकती, फिर भी आप ये सब कह रहे हैं अब्बा जी। पागल हो गई तुम? कौन फादी? कहाँ का फादी? वो फ्रॉड तुम्हें धोखा देके भाग गया और तुम अभी तक उसी का दम भर रही हो। नहीं है वो फ्रॉडिया यार, मेरा दिल नहीं मानता। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा फादी के साथ।
मुझ पर जान छिड़कता है वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। अरे जान तो तेरे इस बूढ़े बाप ने भी हमेशा तुझ पर दी है, लेकिन तुझे कभी अपने इस बाप की मोहब्बत नजर ही नहीं आई। अब देख, तेरा ये बूढ़ा बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझ पर कैसे जान निछावर करता है। तूने भी अपनी नस काटने की कोशिश की थी ना, अब देख तेरा ये बूढ़ा बाप अपनी नस काटेगा, और वो भी एक झटके में। उसके बाद ना मैं रहूंगा ना मेरी इज्जत। फिर जो तेरा दिल चाहे करना, जिसके साथ जाना चाहे चली जाना, तुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब्बा जी नहीं, छोड़िए इसको, छोड़िए। मैं अपनी नजरों के सामने आपको इस तरह जान देते हुए नहीं देख सकती अब्बा जी। बेटा, या तो तू उससे शादी कर ले, या फिर मुझे मर जाने दे। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। मेरा दूल्हा तो अभी तक आया ही नहीं है, फिर किससे शादी करूंगी मैं? बेटा, मैं तेरा निकाह काशी से कर रहा हूं। बात यह है नौसाबा कि अपना पोता के चेहरे पे खुशी हम बहुत टाइम बाद देखें। हमारी तो आंखें तरस गई थी वो को खुश देखने वास्ते। हम आपसे मिन्नत करते हैं, हमारे पोते को छोड़ के कहीं ना जाइए। नौसाबा जी, बैठे। बहुत तरस आ रहा है ना आपको मुझ पे? हमका माफ कर देना नौसाबा जी, हम आपका बहुत दिल दुखाए। नहीं काशी जी, आप अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए। और वैसे भी ये रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, सिर्फ उनका मिलन जमीन पर होता है। और देखें, आपका बोझ हमने ले लिया। तो ठीक है नौसाबा जी, लेकिन हम मामू मुमानी को क्या जवाब देंगे? वो तो आपको किसी और इरादे से भेजे थे। उनकी आप फिक्र मत करें, उनको हम जवाब दे लेंगे। क्या जवाब देंगे नौसाबा जी, हम कभी बताइए। यही कि काशी जी आप बहुत लोफर हैं और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। आप ये बोलेंगी तो वो मान जाएंगे। आप तो माने नहीं। वो मान जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं नौसाबा जी, और सच्ची हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आप हमारी दोस्त हैं। काशी जी, हम हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। जब कभी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी ना, तो अपने साथ खड़ा पाएंगे हम। और हमारी दुआ है कि आप तो अपनी मोहब्बत के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारें। की हाल होया इस दिल दा बस रब ही जाने, जिन्ना सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने,
बात याद रखिएगा काशिफ साहब, हम अपनी जिद के बड़े पक्के हैं और शादी के बाद भी ना आपको घर का कोई काम नहीं करने देंगे। हाँ, हम जानते हैं कि आज की रात आपको नींद नहीं आने वाली और हम आपके दोस्त हैं। आपको तकलीफ में देख के हम कैसे सोच सकते हैं भला? वैसे आप बड़े वो हैं, कितनी देर से हम यहाँ पे खड़े हुए, एक दफा भी आपने हमारी तारीफ नहीं की और ना ही नजरें उठा के कहा कि हम अच्छे लग रहे हैं। नौसाबा जी एकदम प्लास्टिक लग रहे हैं। पेनेस्टिक मतलब? ये जो आप अभी हमें बोली थी ना अल्लाह जी, काशी आप कितने मासूम हैं। मुझे तो आपके इस मासूम और सादापन से ना प्यार हो गया। उठाओ फादी, फोन उठा लो प्लीज। कहाँ हो यार? फादी क्यों कर रहे हो? प्लीज आ जाओ। अल्लाह, मेरा फादी ठीक तो होगा ना? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था फादी, और तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे अपनी मजबूरी ही बता देते। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा फादी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। सबने मिलकर मुझे रवाजों की सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन शायद ये सब भूल चुके हैं कि मैं कुड़ी हूं जरा वक्रे टाइप की। मेरी जैसी कोई है और ना ही कोई होगी। क्या बात है अहमद साहब, किन सोचों में गुम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर, परेशानी तो आपके मुंह पे लिखी है। अब ये और बात है कि आप बताना ना चाहें। वैसे साका बेगम, परेशान तो आपको होना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? अपनी बेटी के लिए जिस खानदान का इंतखाब आपने किया है, उसको लेकर तो आपको थोड़ा बहुत परेशान तो होना चाहिए। वो जैसा भी है और जो भी है, आपके भाई और भाभी के खानदान से बहुत बेहतर है। बिलाल अपने बाप और दादा की जायदाद का इकलौता वारिस है। शरीफ खानदान है, साहिब हैसियत है वो लोग। और आप एक बात बताइए मुझे, आपके भाई और भाभी की फैमिली में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनके बारे में सोचा जा सके? है कुछ कहने को आपके पास? साका बेगम, शराफत और ईमानदारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर आपके वालिद मरहूम ने मेरा और मेरे खानदान का इंतखाब किया था आपके लिए। और ऐसी कुछ क्वालिटीज मेरे भाई के अंदर भी मौजूद है।
ये शराफत और ईमानदारी जो है ना, ये मेरे बाबा के जमाने के लोगों को ही सूट करती थी। आजकल के दौर में ना तो इसकी कोई हैसियत है और ना ही इसकी कोई कीमत है। कसम अल्लाह पाक की, हमने बहुत सी दुल्हनें देखी, लेकिन जो बात आप में है ना हूर जी, वो किसी भी दुल्हन में नहीं है। अच्छा, तो भला आपने हमारी हूर में ऐसा क्या देख लिया, जरा बताएं तो सही। जैसा इनका हुस्न है ना, कम ही किसी ने देखा है, और ऊपर से इनका नखरा माशाल्लाह। वैसे ही अपने बारे में सच ही कहती हैं, ये कुड़ी है बकरे टाइप की। अब कहाँ रही मैं बकरे टाइप की। मैं तो एक आम सी लड़की बन चुकी हूँ, और वो आम सी लड़की जो दूसरों के इशारों पे चलने के लिए मजबूर कर दी जाती है। हूर, दिल छोटा नहीं करो। और अपना दिल हम सबकी तरफ से साफ कर लो। देखो, तुम जानती हो अब्बा जी ने और शौकत ने सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर बहुत कुछ किया। अब ये तो तुम्हारी किस्मत है ना कि जो तुम चाह रही थी वो चाहकर भी तुम्हें नहीं मिला। हूर हूँ मैं, हूर। तुम्हारे जैसे 100 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बुद्धू से मैं शादी करूंगी? भूल है तुम्हारी काशी? कह रही है दादी आप मेरा रिश्ता और इस दर्जी के साथ? मैं बहुत इज्जत करती हूँ दादी आपकी, मगर मैं इस गोजू के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। की हाल होया इस दिल दा बस रब ही जाने, मेरे नैना विच वसया अखियां दा पानी हसया, मेरे नैना विच वसया अखियां दा पानी हसया। दिल दा बस रब ही जाने, जिन्ना सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने।
मामा क्यों स्ट्रेस दे रही हैं आप मुझे? और तुम जो मुझे लम्हा लम्हा स्ट्रेस दे रही हो, उसके बारे में कभी सोचा तुमने? क्यों, मैंने क्या किया? तुम मुझसे मुस्तकिल झूठ बोलती आई। तुमने बिलाल के बारे में मुझसे हर बात झूठ कही। पहले तुमने मुझसे कहा कि वो कोई बहुत बड़ा जागीरदार है, किसी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, बहुत पैसे वाला है वो लड़का। और एंड ऑफ द डे क्या निकला वो? एक भटीचर सा पेंडू जो हमारे मुलाजिम की तनख्वाह सुनने के बाद हैरान रह गया। एक बात बताओ, तुमने उस लड़के को पसंद भी कैसे किया? पसंद? पसंद बहुत छोटा लफ्ज है मामा। मैं प्यार करती हूँ उससे, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आप एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा होगा आपके लिए। कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ, तमीज, तहजीब, मैनर्स भूल गई हो क्या सब कुछ? ये मैनर्स की पट्टी मुझे मत बढ़ाएं आप। जिंदगी मैंने गुजारनी है उसके साथ, मुझे कोई और ना सिखाए। मैंने अपना अमल कर दिया, अब तुम अपना काम शुरू करो। और याद रखना, गलती की गुंजाइश नहीं है। आएगी, हमारे पास ही आएगी, हमारा काम भी करेगी। बच के जाएगी कहाँ? उड़ने दो हवाओं में। अपनी बेटी के साथ मुंह के बल जमीन पे गिरेगी ना, तो रेंगती हुई मेरे पास आएगी। और कोई ठिकाना भी तो नहीं। हिलना मत, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। तो आप कब की ले चुकी हैं हूर जी? मजाक नहीं कर रही हूं मैं। आप हमको काहे डराने की कोशिश कर रही हैं हूर जी? कोशिश नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मुझे अगर हाथ लगाया या मेरे पास आने की कोशिश की ना, तो जान ले लूंगी तुम्हारी। लीजिए, हम आपके करीब नहीं आवेंगे, लेकिन आप बस ये छुरी को अपने हाथ से फेंक दीजिए, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। चोट तो मुझे लग चुकी है, और बहुत गहरी। तुम नहीं समझोगे। तुम अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ, फौरन। हूर जी, आपको हमसे जो भी शिकायत हो गई, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस खतरनाक हथियार को फेंक दें। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है काशी। मुझे शिकायत अपनी जिंदगी से है, जिससे मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए, फहद के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब दिखाए, और हकीकत में मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस दोज़ख में सारी जिंदगी के लिए फंस गई हूँ। इसमें हमारा तो कोई कसूर ना हुआ हूर जी। आप अच्छे से जाने, हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपकी खुशी के लिए आपकी शादी में भी आए, आपकी खुशी के लिए सारी पुरानी बातें भुला दी, और फिर भी हमसे ही शिकायत। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे साथ की शादी नहीं मानती मैं, ये शादी। अच्छा ठीक है,
अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं। बस आप इस छुरी को अपने हाथ से फेंक दो, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे? काहे नहीं मानेंगे? आपकी खुशी में तो हमारी खुशी है ना। बस आप ये हमको दे दे। तुम कुछ भी कर लो परी, साथ मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं तुमसे उसे छीन कर रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों आ जाना पड़े। नूर बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई बात हुई है क्या? यही बात तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अम्मा ने दादी से क्या बात की। वही बात हुई है जिसके बारे में मैं तुम्हें आगाह कर चुकी हूँ। परी और साथ का रिश्ता तय हो चुका है। तुम भी कुछ होश के नाखून लो, छोड़ दो उस लड़के का पीछा। देखो, परी तुम्हारी बचपन की सहेली है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो तुम पाना चाहती हो वो आसान नहीं। अब क्या सोच रही हो? मेरी बात का कुछ असर भी हुआ या नहीं? मेरे ख्याल से अम्मी आप ठीक ही कह रही हैं। दुनिया में दोस्ती के रिश्ते से बढ़कर भी भला कोई रिश्ता है? और फिर परी तो मेरी बचपन की दोस्त है। दोस्त के हक पर डाका डालना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप ठीक कह रही हैं। चले चलते। हाँ चलो। तुम नौकर हो उनके, हाँ? ड्राइवर हो या कि फिर उनके जर खरीद गुलाम हो तुम? कभी उनका सामान उठाते फिर रहे हो, कभी उनके लिए सवारियां तलाश कर रहे हो। तुम्हें हमारी इज्जत का जर्रा बराबर भी ख्याल है कि नहीं? मामा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अपने फ्रेंड की हेल्प कर दी मैंने उसकी शादी में, तो इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? और ये सब करने से मैं उसका नौकर या गुलाम हो गया? दोस्त? कौन सा दोस्त? और कैसा दोस्त? कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। ये जो गरीब लोग हैं ना, ये बहुत मतलबी होते हैं। जब तक इनका मतलब होगा ना, तुम्हारी जी हजूरी करेंगे, तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखेंगे, और जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा तुम्हें अपनी नजरों से गिरा देंगे, तुम्हें पहचानेंगे तक नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? मामा, क्यों कर रही हैं आप ये सब बातें? क्योंकि मैं इन लोगों की मेंटालिटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। आप कुछ भी नहीं जानती हैं सायका बेगम। जिन लोगों को आप मतलबी और घटिया कह रही हैं ना, उससे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग पूरी सोसाइटी में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो अपने किसी एक दोस्त का नाम बता दें जो आपकी जगह खुद को मुसीबत में डाल के अपने आप को फंसा सकती हो, या फिर आपकी मदद के लिए आगे बढ़ने का हौसला रखती हो। अहमद साहब, कभी तो मेरी साइड पे खड़े हो जाया करें, हमेशा मेरे मुखालिफ बन जाते हैं आप। ये भी सोच आपकी गलत है। मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं खड़ा हूं, हमेशा आपके लिए ढाल बनकर रहा हूं। अगर यकीन नहीं आता ना, तो अपने आप से पूछ लीजिए, सबसे बड़ी गवाह आप खुद हैं। ढाल? माय फुट!
सॉरी बाबा, मुझे आने में इतनी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, शादी ब्याह के फंक्शन में देर सवेर हो जाती। तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो जाके। थक तो गया हूँ, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो आपको बतानी। बेटा रेस्ट करो जाके, थके हो। इस मौजू पे कल बात करेंगे। जाओ मेरा बच्चा। तुम खामोश क्यों बैठे हो काशी? बस यही थे तुम्हारे मोहब्बत और दोस्ती के दावे। इतना सा काम का है मैंने तुम्हें, और तुम देखो कैसे घबरा रहे हो। नहीं उर्जी, हम घबराए बिल्कुल नहीं, बस होश में पड़ गए। यही तो मैं पूछ रही हूँ, मेरी इतनी सी बात पे तुम इतना क्यों सोच रहे हो, और उस पर भी तुम अपनी बेलौस मोहब्बत के दावेदार बनते हो। ठीक है उर्जी, हम आपकी बात मान लेवे, लेकिन आप हमको ये तो बताइए कि उनका घर है कहाँ, और इस वक्त हम आपको कैसे ले जावेंगे। बस ये सोच रहे हैं। तुम मुझे ले जाने वाले बनो, मैं तुम्हें खुद रास्ता बता दूंगी। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, हम आपको ले जावेंगे, लेकिन आप वहां जाकर करेंगी क्या, ये तो बता देवे। कि तो मैं भी नहीं जानती, पता नहीं वहां जाके क्या करूंगी। फिर मेरा दिल कहता है कि फहद मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो नहीं कर सकता इस तरह मेरे साथ। उसके साथ जरूर कोई ना कोई मुश्किल या परेशानी पेश आ गई होगी, वरना मेरा फादी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ठीक है गुरजी, हम दुआ करते हैं कि आपकी दिल की गवाही सच साबित हो गई। तुम बहुत अच्छे हो काशी, पर पता नहीं क्यों मुझे फहद के अलावा कोई पसंद आता ही नहीं है। तुम जानते हो, फहद ने मेरे लिए एक नया फ्लैट लिया था, उसे सेट भी कर लिया था, सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझे ले जाने के लिए नहीं आया। गुरजी आप परेशान ना हो गए, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। आप खुद ही अपनी आंखों से देख ले कि उनका साथ क्या हुआ है। आप एक काम करिए, आप कपड़े बदल ले, हम अभी आते हैं।